हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। मैं आयुष्मान शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपकी अपनी डोमिनेटर क्लासेस में। देखिए, मोटिवेशन किसे कहते हैं, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। मोटिवेशन मतलब कोई बाहरी एक ऐसा सोर्स, कोई एक ऐसा मैसेज या इंफॉर्मेशन जो आपको किसी काम को करने के लिए इंस्पायर करे। तो मोटिवेशन में और इंस्पिरेशन में बहुत अंतर होता है। इंस्पिरेशन अंदर से अपने आप आती है, मोटिवेशन एक्सटर्नल डोज है, और इंस्पिरेशन इंटरनल डोज है। तो ज़्यादा बेटर तो ये होता है कि आपके अंदर मोटिवेशन कम और इंस्पिरेशन ज़्यादा हो। लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना और आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेके जाना। मैं तो वही कर रहा हूँ। और कल मैंने आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करा था कि देखिए, दो ही तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जो अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, है ना, एक्सीलेंट। और एक टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जो डल होते हैं, है ना। हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम क्या देखते हैं कि मेरे हिसाब से दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। मैं कैसे मानता हूं उनको। देखिए, एक होते हैं कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर, और एक होते हैं एस्पिरेंट्स। ठीक है गाइस। वो एक्सीलेंट और डल कैटेगरी को ही हम कॉम्पिटिटर और एस्पिरेंट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या डिफरेंस होता है एक एक्सीलेंट स्टूडेंट में या एक गुड स्टूडेंट में, ठीक है, और एक डल स्टूडेंट में। वही सेम डिफरेंस होता है एक कॉम्पिटिटर में और एक एस्पिरेंट में, ठीक है। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, कॉम्पिटिटर किसे कहते हैं और एस्पिरेंट किसे कहते हैं, ये तो बात की बात है। अभी हम केवल वही देखते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक अच्छे स्टूडेंट में डिफरेंस कहां से क्रिएट होता है। तो उसका पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा था आप लोगों के सामने, ठीक है। मैं उसको तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, प्लस एक नेक्स्ट टॉपिक को भी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, हमने जो पहला पॉइंट डिस्कस करा था कि किसी भी स्टूडेंट को अगर वो जिसके साथ दिक्कत आ रही है कि मेरे मार्क्स कम आते हैं सर, मैं बहुत तो पढ़ता बहुत हूँ, मैं पढ़ती बहुत हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं रह पाता, 2-3 दिन बाद मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, है ना। मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं बहुत एफर्ट्स लगाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत जल्दी नींद आ जाती है, सर में दर्द होने लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है स्टूडेंट्स के साथ में। तो वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली आती क्यों हैं और कहाँ कमी रह जाती है एक स्टूडेंट की तरफ से, उसको हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट कौन सा था आपके सामने। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा था वो, यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपसे कल भी कहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटी या तो ली जा सकती है या दी जा सकती है। अब क्या है ना, देखिए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी लेना जानते हैं, और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी हमेशा देना जानते हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जो एवरेज से ऊपर के होते हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, या जो किसी भी एग्जाम में सिलेक्टेड होते हैं, वो हमेशा अपने लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपने, कहना चाहिए, एक लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जिनका नंबर नहीं आ पाता, जिनके मार्क्स कम आते हैं, जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, याद नहीं रह पाता है, कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ये लेके चलता हूँ। आप अगर क्लास में एंटर होते हैं, ठीक है, सपोज दैट एक क्लास है, ये मान के चलो आप, ये क्लास है और यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, ये क्लास की एंट्रेंस है। आप यहाँ से एंटर हुए, यहाँ पे टीचर को बोर्ड पे पढ़ाना है और यहाँ बच्चे बैठेंगे सारे, ठीक है। इस क्लास के अंदर यहाँ बोर्ड है, यहाँ से टीचर को पढ़ाना है और यहाँ सारे बच्चे बैठेंगे। ऐसा क्यों होता है, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस क्लास में हमेशा अच्छी होती है, वही आगे जाके क्यों बैठते हैं, और जो बच्चे एवरेज होते हैं या डल होते हैं वो पीछे जाके क्यों बैठते हैं। देखिए, मैं उन कुछ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो पहले से ये सोच के जाते हैं कि पढ़ाई तो करनी ही नहीं है, स्कूल जाना है बस, और जैसे गए वैसे लौट के आ जाना है, और कुछ नहीं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद नंबर नहीं आ पाते। तो उसका रीजन क्या है, आप मुझे बताइए
क्या कभी क्लास के बाहर ऐसा बोर्ड पे लिखा होता है कि जिनकी क्लास में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं केवल वही आगे जाके बैठे, या जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है वही आगे जाके बैठे, जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, जो पढ़ने में थोड़ा डल है, वो आगे नहीं बैठ सकता? क्या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कहीं होता है क्या? नहीं ना। कहीं ऐसा कोई नोटिस बोर्ड लगा होता है? ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं होता ना। लेकिन बच्चा अपने आप ही चूज कर लेता है कि मुझे कहाँ बैठना है अपने लेवल के हिसाब से। अगर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो वो आगे जाके बैठ जाता है, अगर वो मीडियोकर होता है तो वो बीच में जाके बैठ जाता है, और अगर वो बिल्कुल ही डल होता है तो वो पीछे बैठता है ना। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि उसको टीचर की एक तो नजर से बचना है, कहीं ऐसा ना हो गलती से मुझसे सवाल पूछने, सबसे आगे बैठूंगा तो सवाल मुझसे पूछा जाएगा, तो वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देता है। पहली बात तो उसने इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी कि मैं क्लास में कुछ नया सीखूंगा, आज मैं आगे जाके बैठूंगा और सारी चीज सीखूंगा, और उस जिम्मेदारी को, उस चीज को फेस करूंगा कि अगर मुझे सवाल नहीं भी आता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खड़े होकर टीचर मेरे को डांटेगा या मारेगा, पनिशमेंट ही देगा। तो क्या टीचर आपको पनिशमेंट जो देगा उसकी आपसे दुश्मनी तो है नहीं? क्यों गाइस? अगर टीचर आपको पनिश कर रहा है तो टीचर की आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। उसके पनिश करने का केवल एक ही रीजन है कि नेक्स्ट टाइम आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो और आंसर करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप आगे जाके ही बैठ गए ना तो एक बार, दो बार, तीन बार मैक्सिमम बस आपकी डांट पड़ने वाली है। उसके बाद आप खुद ही इतने रेस्पॉन्सिबल हो जाओगे कि आप अपने आप जवाब देना शुरू कर दोगे, है ना। तो एक बच्चा जो हमेशा क्लास में घुसता है, जब एंटर होता है तो सबसे पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं वहां जाके बैठूंगा जहां से मेरी लर्निंग सही हो। एक बच्चा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है और वहां जाके बैठता है जहां से उसकी लर्निंग का उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही ना रहे, है ना। होता यही है। तो यहां तो उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। पहला डिफरेंस क्रिएट हो गया एक उस स्टूडेंट में जो अच्छा है क्लास में, और एक जो एवरेज या डल है क्लास में, कि उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो आगे जाके बैठा। उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी और वो पीछे जाके बैठा। मैंने कहा ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी या तो ली जा सकती है या दी जा सकती है। इसने तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। किसको दी? आगे वाले को दे दी। यार जो भी समझ में आएगा ना तेरे, वो मुझे समझा देना, मैं तेरे नोट्स कॉपी कर लूंगा, है ना। एग्जाम में भी तो ऐसी होता है। 90% बच्चा क्या करता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, वो या तो आगे वाला या पीछे वाला या साइड वाला, इन चार के भरोसे रहता है। प्लीज यार तू दिखा दे क्या तूने क्या लिखा है, थोड़ी सी नकल तू करवा दे, थोड़ी सी नकल तू करवा दे। खुद पढ़ के नहीं आएगा, खुद एग्जाम के लिए तैयार नहीं होगा, चारों के भरोसे बैठेगा या फिर आगे बगल वाले के भरोसे बैठेगा। तू मेरा फ्रेंड है, तू मुझे दिखा देना, ये मेरा फ्रेंड है, ये मुझे दिखा देगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर लोगे तो हमेशा आगे ही बढ़ोगे, कभी नीचे नहीं आ सकते, है ना। हमेशा सक्सेसफुल रहने की सीढ़ी पर रहोगे, अनसक्सेसफुल होने की सीढ़ी पर नीचे कभी नहीं उतरोगे। तो पहला पॉइंट तो यहीं से आ गया, क्लास में एंटर होती है उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। दूसरा, जब यहां से स्कूल ओवर हुआ और वो घर गया, तो आज स्कूल में जितना पढ़ाया गया है क्या उसने उसको रिवाइज करा? मेरे हिसाब से जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है वो सिर्फ इसीलिए तो होता है क्योंकि वो पढ़ने के लिए अपनी रिवीजन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्या उसको उसके घर वालों ने डांट के बैठाया कि नहीं पढ़ना? वो अपने आप बैठता है, ठीक है ना। क्या उसको किसी ने बोला कि नहीं तुमको पढ़ना है, इतनी देर रिवीजन करने का ना? वो जो भी करता है ना वो अपने आप करता है, क्योंकि उसके अंदर इंस्पिरेशन अंदर से होती है कुछ करने की, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। और जो बच्चा रेस्पॉन्सिबल नहीं है वो घर पहुंचता है, बैग एक साइड फेंका, या तो टीवी चलाएगा या गाने सुनेगा या फ्रेंड्स के साथ जाएगा या कुछ भी ऐसा करेगा जो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, है ना। वो रिवीजन नहीं करेगा, ठीक है देखा जाएगा एग्जाम टाइम से पहले पढ़ लेंगे, यही होता है ना। तो यहां भी उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। सपोज दैट स्कूल के बाद में वो सीधे कोचिंग क्लास गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग्स भी जाते हैं, है ना, और ठीक है अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, वो जाना चाहिए उन्हें। लेकिन जो बच्चा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के आ रहा है, क्या वो कोचिंग से आने के बाद घर पे जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करता है? नहीं। उसने स्कूल में जो पढ़ाया गया वो तो रिवाइज करा ही नहीं, वहां तो उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। लेकिन जब वो कोचिंग से आया तो वहां जो पढ़ाया गया उसने उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो वो शुरुआत से, दिन की शुरुआत जब कर रहा है तो स्कूल जाने से लेके और रात को सोने तक
हर जगह अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्विट करता हुआ आ रहा है, छोड़ता हुआ आ रहा है। उसके बाद भी वो कह रहा है कि सर मेरे मार्क्स नहीं आते, सर पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों समझ में कुछ नहीं आता, पता नहीं क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, कमी कहीं ना कहीं हर किसी में होती है, और उन कमियों को ओवरकम करके जो आगे बढ़ जाता है वही सक्सेसफुल होता है। तो मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि मैं चाहूँ कि सारे स्टूडेंट्स अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको दूर करें, और प्लीज आपको जो भी लगता है कि आपको इस चीज की दिक्कत है, उस चीज की दिक्कत है, आपकी लाइफ में पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझसे शेयर करें, कमेंट करें, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें। मैं जितने आपको चाह सकता हूँ उतने सॉल्यूशन दूंगा जितनी मेरे बस के होंगे, और कोशिश करूंगा कि हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में कम से कम एक अच्छे मार्क्स लेके आए। वो जो उसके ऊपर एक बोझ लग गया ना, डिप्रेशन लग गया है कि यार मैं पढ़ नहीं सकता, वो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ सकते हैं, सब लोग मेरी मजाक बनाते हैं, सब मुझे परेशान करते हैं। कम से कम उसको उस चीज से ओवरकम करूं, उस चीज से ओवरकम करना मेरा एक मिशन है, ठीक है। तो वो मैं रहूंगा उस चीज में हमेशा आपके साथ। तो देखिए, कहाँ से शुरुआत होती है, स्कूल जाने से लेके रात को सोने तक। अगर आप कोचिंग भी जाते हो, आप स्कूल भी जाते हो, कोचिंग में और स्कूल में अगर सेम चैप्टर्स चल रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर डिफरेंट चैप्टर चल रहे हैं तो आपका रिवीजन डबल हो जाता है। आपको कोचिंग का भी रिवाइज करना है, आपको स्कूल का भी रिवाइज करना है। ऐसा क्यों? नेक्स्ट डे जब आप जाओगे तो आपके स्कूल में भी कुछ डाउट्स होंगे जो आप अपनी टीचर से डिस्कस करोगे, और कोचिंग में भी आपके टीचर से कोई डाउट होंगे, वो भी आप उससे डिस्कस करोगे, है ना। और अगर ऐसा है, सेम ही टीचर हैं, तो आपके डाउट्स तो तब भी रहेंगे ना, तो आपको क्लियर करने ही करने हैं वो। तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, अब डाउट्स अगर देखिए, अगर डाउट्स आएंगे तभी तो आपकी क्लैरिटी बनेगी। तो देखिए, अपने डाउट्स के लिए, अपने रिवीजन के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए स्टूडेंट्स आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में क्या अंतर था, मैं आपसे दोबारा डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे। आज हमें सेकंड पॉइंट डिस्कस करना था। देखिए, एक एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हमेशा कैसा होता है, रेस्पॉन्सिबल, और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट हमेशा कैसा होता है, यस आप लोग जानते हैं, इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, ठीक है। क्लास में हमेशा पीछे जाके बैठेगा या बैठेगी, और सर भी नीचे कर लेगा अपना, कहीं टीचर मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले, गलती से मेरी तरफ इसका मतलब नजर ना चले या टीचर की, कहीं मुझसे पूछ ले। और अगर टीचर ने पूछ लिया और आपने जवाब नहीं दिया तो टीचर तो आपको पनिश करने वाला है। क्यों पनिश करेगा? सो दैट आप नेक्स्ट टाइम अपने लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएं और कुछ ना कुछ सीख के आए, कुछ एफर्ट्स लगाएं, अपने ऊपर वर्क करें, तब आए। लेकिन स्टूडेंट क्या समझता है, हाय इतने सारे बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे मार दिया, मुझे पीट दिया। फिर पता है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे लेता है? फिर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है स्कूल के बाहर, जहां वो टीचर को पकड़ता है। और मैंने मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि टीचर्स को बच्चे बाहर धमका रहे हैं, मार रहे हैं। अरे वो टीचर आपकी लाइफ को कहां से कहां पहुंचाने के लिए आया है, और आप उसको बाहर निकल के मतलब ऐसे नहीं करना है ना। आपको वो चाहता है कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, और हम क्या कर रहे हैं, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हम बस पंगा ले रहे हैं एक्चुअली एक तरीके से। तो ऐसे नहीं करना है प्लीज। और सक्सेसफुल स्टूडेंट हमेशा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। प्लीज आज से आप लोग जाएं क्लास में, अगर जब अभी तो नहीं, जब आपका ये कोविड-19 के अपने स्कूल्स खुलेंगे तो प्लीज कोशिश करना आगे। अब देखो उसमें भी लड़ाई जाएगी, सारे बच्चे आगे बैठेंगे तो पीछे कौन बैठेगा, सीटिंग अरेंजमेंट गड़बड़ जाएगा। तो ऐसा भी सिस्टम हो सकता है ना कि रोटेशन में बैठे, एक दिन आप, एक दिन कोई और, ऐसे ऐसे करके। वो तो देखिए आपसी कोऑर्डिनेशन है सारा, है ना। तो प्लीज रेस्पॉन्सिबल रहें। अगर पीछे भी बैठ रहे हो तो इतना तो रेस्पॉन्सिबल रहो कि आपका लर्निंग में इन्वॉल्वमेंट हो। और अनसक्सेसफुल रहना है तो भैया रिस्पॉन्सिबल रहो, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जो हमने डिस्कस करा था, कौन सा, रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, उसको डिस्कस करते हैं, जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करता है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कामयाब इंसान कोई काम अलग नहीं करता, वो सारे कामों को, बस उन सारे कामों को अलग तरीके से करता है। अलग तरीका देखिए, पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, है ना।
आप भी क्लास में एंटर हो रहे हो और वो बच्चा भी क्लास में एंटर हो रहा है जो फर्स्ट आ रहा है। डिफरेंस कहाँ पे है? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपनी, और हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं अपनी आजू बाजू वालों को, या फिर पता नहीं किसको दे रहे हैं। तो प्लीज स्टूडेंट इस बात को ध्यान में रखें, आज के बाद कभी भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देनी नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लेनी है, कुछ लर्न करने की, कुछ सीखने की, आगे बढ़ने की और इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, अब लेके देखो एक बार आपका टीचर कितने खुश होते हैं और वो आपके साथ कितना वर्क करते हैं। फिर चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट होता है आपका इंटेंशन। क्या है सेकंड पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड, जिसको बोलते हैं इंटेंशन। ठीक है, तो इंटेंशन का मतलब क्या होता है? आपकी मनोदशा क्या है, आपकी एक मनोस्थिति क्या है ना, आपकी नीयत क्या है सीखने की। ठीक है, आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हो आप, एक नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है, किस सोच के तहत आप काम कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। वो एग्जाम्पल होता है कि सपोज दैट 3 फ्रेंड्स हैं जो एक पार्टी में खड़े हुए हैं। ठीक है, शादी है और तीनों आराम से शादी में खाना खा रहे हैं, और सामने से एक नया पर्सन आता है। तो उन 3 में से एक जो वो लड़का है वही बोलता है कि यार ये जो सामने से आ रहा है ना, इससे ज़्यादा बात मत करना, ये हमेशा बेकार की बात करता है, फालतू बात करता है और इधर उधर की मतलब दोस्ती की बातें फेंकता रहता है। तो जैसे ही वो आपके पास आके खड़ा होगा, क्या आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे? नहीं, क्योंकि आपने इंटेंशन बना ली कि आपको इसको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। तो जैसे वो पास में आएगा तो पहला वाला क्या बोलेगा? मेरी रोटी खत्म हो गई, मैं रोटी ले आऊं। दूसरा वाला क्या बोलेगा? अरे मेरी सब्जी खत्म हो गई, मैं सब्जी ले आऊं। तीसरा वाला क्या बोलेगा? पानी पानी ले आऊं। तीनों गायब। क्या किसी ने उससे बात करी? नहीं, बिकॉज आपने पहले अपनी इंटेंशन ऐसी बना ली थी कि आपको उससे बात करनी नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेम पार्टी के अंदर वो तीनों दोबारा इकट्ठे होते हैं और फिर एक लड़का सामने से आ रहा है, उसको देख के कहते हैं अरे यार ये जो है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये जो भी बात कहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी हर एक बात में बहुत सारे मतलब होते हैं, बहुत लाखों लाखों की बात तक कह जाता है, तो प्लीज इसकी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो जैसे ही वो आपके पास आके खड़ा होगा, उसके बोलने से पहले ही आपका इंटेंशन, आपका फोकस, आपका सारा जो ध्यान है वो उसी की तरफ होगा कि क्या कहने वाला है। आपके कान के टावर बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ पे होंगे कि यार कोई भी बात इधर से लीक ना हो जाए, सीधे अंदर ही जाए क्या कहने वाला है ना, क्योंकि आपने अपनी इंटेंशन ऐसी बना ली है। ठीक है, तो अब क्लासरूम के अपने केस में देखते हैं कि इंटेंशन का कहां पे रोल होता है। सपोज दैट कोई भी स्टूडेंट है जो क्लास में गया, ठीक है, मैं मान के चलो मैं स्टूडेंट हूं, मैं क्लास में जा रहा हूं, तो किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पैसा? नहीं, पैसा सेकेंडरी मानता हूं मैं, मेरे लिए तो पैसा सेकेंडरी हो सकता है ना। अब जो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में या किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है? वो है टाइम। टाइम, समय, जो एक बार निकल गया वो लाइफ में कभी लौट के नहीं आएगा। देखिए आपका पैसों का नुकसान हो गया, सपोज दैट आज आपके 500, 1000, 10,000 जितने भी नुकसान हुआ, एक ना एक दिन वो नुकसान अपने आप पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम आपके हाथ से निकल गया ना, तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ में है ना वो है टाइम, समय। ठीक है, अब एक स्टूडेंट जो क्लासरूम में जा रहा है, ठीक है, वो क्या सोच के जा रहा है कि मैं इस टीचर को या इस स्कूल में जो जा रहा हूं, मैं वो टाइम देने जा रहा हूं जो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया वो कभी लौट के नहीं आएगा। ठीक है ना, तो टाइम इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो मैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करूंगा जो मेरे लिए प्रॉफिट का हो, कम से कम लॉस का तो नहीं करूंगा। मैं कुछ ना कुछ तो सीख के आऊंगा, जैसा जा रहा हूं बिल्कुल ऐसा लौट के नहीं आऊंगा, कुछ ना कुछ इसमें एड ऑन करके आऊंगा, अपनी लाइफ में कुछ नया, कुछ लर्निंग करके आऊंगा। तो उसकी इंटेंशन ये होगी कि मैं आज जब जा रहा हूँ स्कूल और जो टाइम यहाँ पे लगा रहा हूँ, जब यहाँ से लौट के आऊंगा ना, तो जो जैसा गया था वैसा नहीं आऊंगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन करके जाऊंगा। ये उसकी इंटेंशन होगी। इसीलिए वो क्लास में सबसे पहले जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा,
आगे बैठेगा और जब टीचर पढ़ा रहा होगा ना तो उस इंटेंशन के साथ बिल्कुल फोकस से उसको सुनेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ताकि बिल्कुल लर्निंग उसकी सही रहे। जैसे कि वो सेकंड केस में क्या कहने वाला है, बहुत लाखों की बात कहेगा, उसके कान एकदम खड़े हुए थे ना, ऐसी वो बच्चा उसकी इंटेंशन क्या होगी कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ टाइम का और ये लौट के नहीं आएगा, अब या तो मैं इसको वेस्ट कर दूं या मैं इसको यूज कर लूं, या मैं इसको अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूं या मैं इसको अपने लॉस में कन्वर्ट कर दूं। अच्छा स्टूडेंट तो हमेशा यही चाहेगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि मैं इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करूं। उसकी इंटेंशन हमें सीखने की होगी। वो क्लास में ना कभी शोर मचाएगा, ना कभी इधर उधर देखेगा, ना किसी को छेड़ेगा, ना मजाक करेगा। वो सिर्फ बोर्ड पे फोकस करेगा, अपने डाउट्स क्लियर करेगा, टीचर से डिस्कस करेगा और अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। लेकिन जिसकी इंटेंशन ही गलत है, मतलब जो ये सोच के जा रहा है कि हाँ उसकी कोई सोच ही नहीं है, वो सोच रहा है कि हाँ ठीक है स्कूल जा रहे हैं, देखेंगे क्या होगा, पढ़ाया गया अच्छी बात है, पढ़ के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां गड़बड़ हो जाती है। आपकी इंटेंशन हमेशा सीखने की होनी चाहिए। जिसकी इंटेंशन हमेशा सीखने की होती है वो बहुत कुछ सीख जाता है, और जिसकी इंटेंशन सीखने की नहीं होती है वो नहीं सीख पाता है, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को बहुत प्यार से देखेंगे, एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस चीज को हम क्लियर करते हैं कि इंटेंशन का खेल क्या होता है, ठीक है ना। और आप देखना बहुत बड़ा रोल होता है इंटेंशन का आपकी लाइफ के अंदर। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ और उसके बाद हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। आज नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जब थर्ड क्लास में मिलेंगे आपसे कि इसके आगे कौन सा होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो हम जो बात कर रहे हैं इस टाइम वो बात कर रहे हैं इंटेंशन की, ठीक है। इंटेंशन इसका बहुत बड़ा खेल होता है इंटेंशन का। फॉर एग्जाम्पल एक बात मान के चलिए, आप एक क्लास के अंदर एक सेमिनार होनी है, एक हॉल है जहां सेमिनार होनी है और वहां पे फ्री एंट्री है। क्या है वहां पे? फ्री एंट्री है। उस फ्री एंट्री के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, भाई चार्ज तो लगना नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, स्कूल के अंदर सेमिनार होनी थी और उस सेमिनार में बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जाके उन्होंने सेमिनार को अटेंड करा। तो एक स्टूडेंट जो था वो इंटेंशन क्या लेके गया कि ये जो फैकल्टी आई है या जो भी पर्सन आया है यहाँ पे सेमिनार लेने के लिए, ये कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने के लिए आया है, कुछ बेटर सिखाने के लिए आया है। और मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे? बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। किस चीज का? यस, टाइम का, जो कभी वापस नहीं मिलेगा उसको। लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी ये उसको एक सेकंड भी नहीं मिल सकता वापस, नॉट अ सिंगल सेकंड, है ना। तो पैसे से टाइम की वैल्यू नहीं तोड़ी जा सकती, ये वापस नहीं आता, जो बीत गया सो गया। तो वो स्टूडेंट अपनी इंटेंशन बता के क्या जाएगा कि यार ये जो आज सेमिनार होना है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाला हूं मैं, जैसा मैं जा रहा हूं ना वैसा लौट के नहीं आऊंगा, कुछ ना कुछ सीख के आऊंगा, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ अपने टाइम का और मैं उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके लेके आऊंगा, लॉस में कन्वर्ट करके नहीं आऊंगा। एक स्टूडेंट क्या सोच के जाएगा? एक स्टूडेंट सोच के जाएगा कि देखो बॉस, अच्छा हुआ तो सुन लेंगे, बुरा हुआ तो बोर हो लेंगे, पक लेंगे बैठ के। वो अपना आधा दिमाग बंद करके गया है। देखो उसका आधा दिमाग बंद है, एक पे आधे दिमाग में उसने लिखा यस अच्छा होगा तो पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, और बुरा हुआ तो बोर हो लेंगे। वो पहले ही अपने आधे दिमाग को ऐसे इंटेंशन बना के गया है कि शायद बुरा भी हो सकता है, नेगेटिव थॉट पहले लेके आया है वो, तो उसका आधा दिमाग बंद चलेगा। 50% एफिशिएंसी है उसकी। तीसरा स्टूडेंट क्या सोच के गया है? ये अच्छा सिखाए या बुरा सिखाए, अपन भाई तेरा हम तो केवल तेरा साथ देने के लिए जा रहे हैं, हम सिर्फ तेरे साथ के लिए जाके बैठ जाएंगे। ये कुछ सिखाएं या कुछ ना सिखाएं, हमें कुछ नहीं सीखना। हम पीछे बैठ के शोर मचाएंगे, हल्ला करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, और बार बार एक कोऑर्डिनेटर को आना पड़ेगा, ए शांत बैठो, चुप रहो, शोर मत करो, हल्के रहो, ऐसे करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी इंटेंशन क्या है? हम कुछ सीखने जा ही नहीं रहे हैं, हम तो बस वहां पे हल्ला काटने जा रहे हैं, हम तो केवल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने जा रहे हैं। वो कुछ सीखेगा ना। एक के दिमाग की 100% एफिशिएंसी थी, क्योंकि वो इंटेंशन लेके गया था कि मैं टाइम अपना इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, कुछ ना कुछ तो सीख के आऊंगा, फोकस्ड रहूंगा क्या सिखाया जा रहा है। एक अच्छा हुआ तो पढ़ लेंगे, बुरा हुआ तो बोर हो लेंगे। वो 50% काम करने के लिए गया था, इसका दिमाग तो 0% एफिशिएंसी देगा। थोड़ी देर बाद ये बोर हो जाएगा, या तो वहां से उठ के चला जाएगा या डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा।
तो देखो सारा खेल इंटेंशन का है। जिस तरीके की नियत आप लेके चलोगे उस तरीके का ही काम आपका दिमाग करेगा। वॉट एवर द इनपुट्स विल गिव यू द सेम आउटपुट। आपका इनपुट अगर 100% है दिमाग का, तो आउटपुट भी आपका दिमाग 100% देने वाला है। अगर 50% है तो 50% देगा, 0% है तो 0% ही देगा ना, उसमें कोई स्पेशल बात तो है नहीं। तो प्लीज हमेशा अपनी इंटेंशंस को लर्निंग प्रोसेस पे रखें, फोकस्ड रहें, बी रेस्पॉन्सिबल एंड हैव गुड इंटेंशन towards your life, towards your career and towards your growth and performance and marks. That's it. तो आपको दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट था हमारा रेस्पॉन्सिबल। जो कामयाब होता है वो जिम्मेदार होता है। जो कामयाब होता है उसकी सोच, उसकी नीयत, उसकी इंटेंशन हमेशा बहुत अच्छी होती हैं। जिसकी इंटेंशंस गलत होती हैं या जिसकी इंटेंशन ही नहीं होती हैं, वो दोनों ही अनसक्सेसफुल कैटेगरी में या एवरेज और डल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो गाइज सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आप इनको देखें, इनको लाइफ में अपने इंक्लूड करें और देखें आपको कितने चेंजेस नजर आएंगे। अभी तो केवल 2 पॉइंट हुए हैं, आगे देखिए हम कितना कुछ डिस्कस करते हैं। और वैसे ही बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे कि पढ़ाई एक्चुअली में कैसे होती है, लर्निंग कैसे होती है ना, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में होते हैं और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में नहीं होते हैं। जिसमें से पहला पॉइंट था रेस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा पॉइंट था इंटेंशन, ठीक है। बाकी पॉइंट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।